हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको निकालना सिखाएंगे वर्गमूल। वर्गमूल का बेसिक भी बताएंगे और आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, आसानी से सीख जाएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम वर्गमूल के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। तो वर्गमूल होता क्या है, जैसे आपको पता है कि 5 में 5 का गुणा करें तो 25 आता है। ठीक वही सेम वर्गमूल को इसी थ्योरी से हम समझेंगे। 5 में 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। इस चीज़ को इधर से पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे 5 का वर्ग क्या है, 25 है। ठीक है, 5 का वर्ग क्या है, 25 है। सेम प्रोसेस, जब इसको उल्टा, इसी चीज़ को उल्टा जब देखेंगे हम, उल्टा चले आए, तब बोलेंगे हम 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है। 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है। यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब उसका विपरीत होता है। मतलब दो संख्याओं का जब गुणा करेंगे, सेम दो संख्याओं का गुणा करेंगे, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कि इस संख्या का ये वर्ग है। और इसी से उल्टा जब बोलेंगे तो ये 25 क्या कहलाएगा, ये 25 का वर्गमूल 5 होता है। आगे बात समझें, वर्गमूल के बारे में समझें क्या होता है। चलिए वर्गमूल का और थोड़ा बेसिक देखते हैं। तो वर्गमूल का सिंबल क्या होता है, मतलब चिन्ह क्या होता है, वर्गमूल को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये कहलाती है करड़ी, इसी को वर्गमूल का चिन्ह, यही होता है वर्गमूल का चिन्ह, इसी से दर्शाते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 25 का वर्गमूल निकालिए, तो आप इसी सिंबल के अंदर रखेंगे, इसको लिख देंगे इस तरह, तो इस सिंबल से हम जान जाएंगे कि इसको मुझे मतलब 25 का मुझे क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। आए बस समझ में, ये सिंबल ही दर्शाता है कि मुझे क्या करना था। ये सिंबल किसका है, वर्गमूल का है, मतलब 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बस समझ में, यहाँ क्या होता है, एक नंबर छिपा होता है, तो ये नंबर क्या है, यहाँ क्या कौन सा नंबर छिपा होता है, तो ये क्या करता है, ये मतलब ये 2 छिपा होता है लेकिन लिखते नहीं। इस 2 का मतलब इस 2 का जरूरत क्या है, ये क्या करता है, इसको हम आगे जब उदाहरण बताएंगे तब उसको समझाएंगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले ये बेसिक जानिए, वर्गमूल को हम 2 विधि से निकालते हैं। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा विधि होता है भाग विधि। ये बेसिक है, बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चों अभी एग्जाम की तैयारी 9, 10, 11 बारे में जो बच्चे पढ़ें उनको बेसिक तरीका जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी रहेगा इस वीडियो में, बेसिक भी है और शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब आपको दोनों कॉन्सेप्ट तैयार कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लगेगा, लगाते हैं। चलिए पहला विधि में क्या बताया हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अब बात समझे। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एक वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकलता है इसको आप लोग देखेंगे। एक संख्या लेते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ले लिए संख्या, मान लीजिए हम ले रहे हैं 4, 3, 5, 6। इसी का वर्गमूल निकालना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर से यहाँ लिखने हैं जिस जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यही होता है अभाज्य गुणनखंड ना, इसीलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको चलिए पहले काटते हैं 2 से, 2 दूना 4 कट गया, यहाँ 1 कटेगा, 2 1 कम 2, 1 से बचेगा ना 1 से, तो 2 7 14, 2 8 16 हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, ये एक बार जाएगा, 2 1 कम 2, 1 शेष बचेगा, 15 जाएगा, 2 7 14, 1 शेष बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटे, 2 1 कम 2, ये नहीं जाएगा 0, 2 8 16, 2 9 18। ओके, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 1 कम 3। अब ये किससे कटेगा, 11 का वर्ग है, तो 11 से कटेगा 11 बार, और ये 11 से कटेगा 1 बार। जब 1 आ गया तो हमारा गुणनखंड खत्म हो गया। अब बोले है ना, जिसका वर्गमूल निकालना है उसको इस सिंबल में रख देते हैं, सिंबल में इसी सिंबल में रखेंगे, यानी वर्गमूल निकालना है 4, 3, 5, 6। बोले है ना, जिसका वर्गमूल निकालना है उसको इस सिंबल में रख देंगे, तो यानी हमको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, उसको इसी सिंबल में रख लें। तो जैसे इसको रखेंगे क्या मिला हमको, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, यही मिला है ना। अब यही जो यहाँ 2 छिपा था, अब यही जरूरत है। यहाँ 2 जब होता है तो इसका मतलब होता है जो अंदर, जो इसके सिंबल के अंदर जो भी नंबर्स होंगी, 2 का पेयर बनेंगे, सेम पेयर, 2 है तो 2 मतलब सेम पेयर बनेंगी, सेम जोड़ा बनेगा, ये 2 का जोड़ा बन के
एक, जैसे यहाँ 2 का मतलब क्या होगा, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना के उसको एक एक करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, इसका पेयर निकलेगा 3, इसका 11, तो कितना हो गया, 2 3 6 में 11 गुणा करेंगे 66। आया बात समझ में? यानी कि 4356 का वर्गमूल क्या होगा, 66। किस विधि से निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। इसी का यही वर्गमूल अब हम दूसरा विधि लगाएंगे, भाग विधि। चलिए देखिए दूसरा विधि, भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि कैसे लगा, सेम चीज रहेगा। इसी नंबर्स को हम समझाते हैं भाग विधि से कैसे लगाते हैं। चलिए भाग विधि में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में तो हम पेयर बनाते हैं, सॉरी उसका गुणनखंड करते हैं, लेकिन भाग विधि में क्या करेंगे, हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे। ये पीछे साइड से कितना हो, इसमें कितना हो ज़्यादा अंक होगा, मैं पीछे से दो दो का जोड़ा बनाते आऊँगा। तो यहाँ पीछे से जोड़ा ये बना दिया, ये बना दिया, दो दो का जोड़ा बना दिया, यानी कि 2 पेयर बना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ वर्ग वाली संख्या रखेंगे, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या सेम यहाँ रखेंगे। वर्ग वाली संख्या समझ ना, जैसे वर्ग मतलब समझ रहे ना, जो संख्या यहाँ रहेगा वही संख्या यहाँ रहेगा। इन दोनों का गुणा करने पर 43 से ज़्यादा ना हो। तो मान लीजिए हम 7 रखते हैं, तो 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49 अधिक हो जाएगा। मैं क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 कितना होगा, 36। सेम काम जैसे भाग में घटाते हैं इसमें भी घटाएंगे। तो यहाँ 13 हो गया, 13 में 6 गया, कितना होगा, 7 बचेगा ना, और ये कट गया। भाग में 1 नंबर उतरता है, इसमें पेयर बना है इसलिए दोनों नंबर उतर जाएंगे, 5 6। पहला स्टेप समझ में आया। जो नंबर से यहाँ होता है वही नंबर से यहाँ लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, इससे ज़्यादा ना आए, और फिर इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ओके, और ये पेयर उतर जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, जो भी नंबर से भाग गया होता है उसको फिर यहाँ ले आके इसको क्या करेंगे, यहाँ ले आके इसके नीचे जोड़ देंगे। 6 6 कितना हो गया, 12। ओके, अब यहाँ अब सेम जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर यहाँ रखेंगे, और इन दोनों का गुणा करने पे जब इसका गुणा करेंगे तीनों के साथ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको खोजने के लिए क्या करते हैं, इस यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर से भाग करेंगे तो 12 25 60, 12 6 72, 6 बार जा सकता है। चेक कर ले, यहाँ जब 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखेंगे। अब इस 6 का गुणा तीनों के साथ, 6 में 6 गुणा करेंगे, 6 6 36, 3 आया। ओके, 6 दूना 12 3 15, 1 हासिल, 6 कम 6 7 आ गया सेम नंबर, ये कट गया। जब शेष नहीं आया तो यानी इसका वर्गमूल निकल गया। तो यानी कि इसका वर्गमूल क्या हुआ, 66। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले थे तब पर भी 66 आया था, और भाग विधि से निकाले हैं तब पर भी क्या आया, 66 आया। आया बात समझ? आशा करते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों समझ में आ गया। तो चलिए अब कुछ नहीं, अब बस अब हम सार्टिक पर लगाएंगे इसको फटाफट, मात्र 2 सेकंड में अब सार्टिक से लगाना सीखेंगे। चलिए देखें सार्टिक कैसे लगता है। चलिए सार्टिक बताने के लिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि क्लियर हो गया। अब हम इसी कुछ उदाहरण 2-3 उदाहरण लेंगे, आपको सार्टिक से बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सार्टिक लगाने के पहले आपको 1 से 10 तक का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात क्या हो तो याद होता है, लेकिन लिख लें हम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। क्लियर है ना, देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 में 100। इसमें ये इकाई का अंक का क्या होता है, जरूरत पड़ता है। सार्टिक में ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सार्टिक लगाते हैं, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। पहला उदाहरण सार्टिक से समझेंगे। ये मान लीजिए हमारा 1296 है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनता है, 2 2 का पेयर बन गया, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो पिछला पेयर बना है इसका इकाई का अंक क्या है 6। अब इसमें देखेंगे इसमें इकाई का अंक 6 कहाँ आया है, 4 में आया, यहाँ आया है और यहाँ दोनों है, यानी कि इसके जगह पे 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। इस दोनों नंबर की जगह पे 4 भी हो सकता है या 6 भी। अब इसमें डाउट है, आप कहेंगे सर कैसे क्या लिखा जाएगा, बताते हैं कैसे क्या होगा, अभी आप आगे देखिए। अब इसके जगह पे क्या होगा, ये 12 है, तो 12 देखेंगे किन दो संख्या के वर्गों के बीच में है। 12 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना, 3 और 4, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में 12 आएगा। तो पहले ये चेक कर लेंगे 12 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो इसमें जो छोटा नंबर से लिख देंगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा 3, इसके जगह पे 3 तो आ गया कन्फर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
जो छोटा वाला है हमेशा लिखेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के वर्ग के बीच में है 12, तो जो छोटा वाला नंबर से उसको लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें से क्या होगा उसको क्लियर करने के लिए इन दोनों का, जिसके बीच में है ये, जिसके बीच में ये 12 है, इन दोनों के बीच इन दोनों का गुणा करेंगे। 4 3 कितना होता है 12, हो गया। अब देखिए दो नंबर सेम है, दो नंबर क्या है सेम है, तो मतलब ये 12 12 सेम है तो बड़ी वाली संख्या रख देते हैं। सेम है ये नंबर से, ये ध्यान देंगे, ये नंबर जो है इससे तुलना करेंगे, ये नंबर 12 जो है इससे बड़ा होगा तो बड़ा रखेंगे, बराबर होगा तब पर भी ये रखेंगे, लेकिन छोटा होता है, मतलब यहाँ 11 होता तब 12 से छोटा हो जाता है ये ना, तो यहाँ 4 रखते हैं। यहाँ 13 रहता तब पर भी 6 रखते हैं, है बात समझ में। और सेम नंबर्स मिलेगा तो क्या रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, मतलब बड़ा वाला रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ 6, यानी ये किसका वर्ग है, सॉरी ये 1296 का वर्गमूल क्या हुआ 36। मजा आया ट्रिक में। चलिए एक और उदाहरण देख के समझिए, अभी आप समझ जाएंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ये देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण 4 3 5 6, बस आप देखेंगे तुरंत लग जाएगा, आप तुरंत लगा लेंगे। किसके इकाई का अंक देखें कहाँ कहाँ है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, छोड़ दें अभी डाउट है तो। नेक्स्ट देखें ये 43 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना, 6 और 7 के बीच में। देखिए तो छोटा वाला लेंगे, बोले छोटा वाला लेना है, इसके जगह पे क्या हो गया 6 हो गया, क्लियर। अब इसमें से क्या लेना है, इन दोनों का गुणा, 6 7 42। अब देखिए ये बड़ा है, मैं बताया था बड़ा होगा और सेम होगा तब तो बड़ा लेंगे, छोटा हो गया तो छोटा लेंगे। अब देखिए ये 42 छोटा है, ये यहाँ का नंबर देखेंगे, ये बड़ा है ना तो इसमें बड़ा ले लेंगे। क्या हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो गया 66। आप समझ में। चलिए एक और उदाहरण आपको बताते हैं, इस उदाहरण को देख लेंगे, आपका वर्गमूल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, शार्ट ट्रिक से लगाते हैं, फटाफट देख लीजिए, शार्ट ट्रिक आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण मेरा लिख लिया हम, मान लीजिए 7056 है, इसका वर्गमूल फटाफट लगा लेंगे आप। ये देखिए कितना है, ये लास्ट में 6 है, किसके बीच में आएगा 4 के बीच में आएगा, और ये 6, 4 और 6 दोनों के पास आ सकता है, क्लियर। अब देखिए 70 इसका निकालें, इसके जगह क्या होगा 70 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना 70, यानी छोटा वाला 8 है तो इसके जगह क्या होगा 8, क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या होगा चेक करने के लिए, दोनों का गुणा, 8 9 72, कौन छोटा है देखिए, ये 72 बड़ा है, ये छोटा हो गया, यानी कि अब छोटे वाले को रखेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 4। ये किसका वर्गमूल है 70 56 का वर्गमूल क्या हो गया 84। आए बात समझ में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए। इसी तरह की मजेदार ट्रिक हम लाते रहेंगे और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो को आप देखिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।